अच्छा, मैंने अपने पुराने वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि एसएपी में ट्रांजैक्शन कौन से काम के लिए कौन सा ट्रांजैक्शन होता है। तो हम लोगों ने ये समझा था कि जैसे रिसिप्ट में कौन सा ट्रांजैक्शन होता है, गेट एंट्री में कौन सा ट्रांजैक्शन होता है, मटेरियल इश्यू में कौन सा ट्रांजैक्शन होता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रांजैक्शन के बारे में समझ लिया हम लोगों ने। अब जैसे हम लोगों ने 101, 102, 105, 103, 321, 350 के बारे में समझा था। मैंने बताया था इस बारे में। अब इनको चलिए, ये तो मैंने आपको बताया कि ये ट्रांजैक्शन होता है। अब इनको एसएपी में कैसे करते हैं? आप इनको एसएपी में कैसे करेंगे? देखिए, एसएपी में करने के लिए कुछ इन सब ट्रांजैक्शन को करने के लिए एक टी कोड्स की जरूरत होती है। अगर बात हम लोग करें कि 101 और 102 कैसे करेंगे, तो एक सैप में MIGO नाम से टी कोड आता है, जिसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन रहते हैं, जो ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको MIGO, पहले तो आपको एसएपी में लॉगिन करना पड़ेगा, फिर आपको उसमें MIGO डालना पड़ेगा। MIGO करने के बाद में उसमें उसमें बहुत सारे ऑप्शन निकलते हैं। MIGO एक मास्टर टी कोड है सैप में। वो उससे आप बहुत से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। तो आप जब सैप आप यूज करोगे, तो जब मटेरियल मैनेजमेंट के केस में आप सैप यूज करोगे, तो उस टाइम में बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको। अब आपको थोड़ा सा ये प्रोसेस लेंदी लग रहा होगा कि यार समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे। तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में स्लाइड के साथ में समझा के मैं वीडियो बनाऊंगा, जो आपको समझने में आसानी होगी। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम जो समझेंगे, उसको समझेंगे, सीखेंगे, देखेंगे, तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, मैं ना बिल्कुल ही देसी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। मैं जो काम करता हूँ उसी के बारे में बोलता हूँ। मैं भी मटेरियल मैनेजमेंट में एक स्टोर में काम करता हूँ और सालों से काम कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल जो मेरे को समझ में आता है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आगे भी समझाता रहूँगा। मुझे जो समझ में आए आपको भी समझाता रहूँगा, क्योंकि जानकारी बढ़ाने से बढ़ती है, जानकारी बाँटने से बढ़ती है, और जानकारी ऐसे बाँटते रहेंगे आप लोगों के साथ में। तो आप मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो देखना ना भूलिएगा, जिसमें मैं आपको गेट एंट्री प्रोसेस से जीआरएन प्रोसेस समझाऊँगा। ओके, थैंक यू। अच्छा, मैंने अपने पुराने वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि एसएपी में ट्रांजैक्शन कौन से काम के लिए कौन सा ट्रांजैक्शन होता है। तो हम लोगों ने ये समझा था कि जैसे रिसिप्ट में कौन सा ट्रांजैक्शन होता है, गेट एंट्री में कौन सा ट्रांजैक्शन होता है, मटेरियल इश्यू में कौन सा ट्रांजैक्शन होता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रांजैक्शन के बारे में समझ लिया हम लोगों ने। अब जैसे हम लोगों ने 101, 102, 105, 103, 321, 350 के बारे में समझा था। मैंने बताया था इस बारे में। अब इनको चलिए, ये तो मैंने आपको बताया कि ये ट्रांजैक्शन होता है। अब इनको एसएपी में कैसे करते हैं? आप इनको एसएपी में कैसे करेंगे? देखिए, एसएपी में करने के लिए कुछ इन सब ट्रांजैक्शन को करने के लिए एक टी कोड्स की जरूरत होती है। अगर बात हम लोग करें कि 101 और 102 कैसे करेंगे, तो एक सैप में MIGO नाम से टी कोड आता है, जिसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन रहते हैं, जो ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको MIGO, पहले तो आपको एसएपी में लॉगिन करना पड़ेगा, फिर आपको उसमें MIGO डालना पड़ेगा। MIGO करने के बाद में उसमें उसमें बहुत सारे ऑप्शन निकलते हैं। MIGO एक मास्टर टी कोड है सैप में। वो उससे आप बहुत से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। तो आप जब सैप आप यूज करोगे, तो जब मटेरियल मैनेजमेंट के केस में आप सैप यूज करोगे, तो उस टाइम में बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको।
अब आपको थोड़ा-सा ये प्रोसेस लेंदी लग रहा होगा कि यार समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे? तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में स्लाइड के साथ में समझा के मैं वीडियो बनाऊँगा, जो आपको समझने में आसानी होगी। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात ये है कि उस टाइम जो समझेंगे, उसको समझेंगे, सीखेंगे, देखेंगे, तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, मैं ना बिल्कुल ही देसी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। मैं जो काम करता हूँ, उसी के बारे में बोलता हूँ। मैं भी होटल मैनेजमेंट में एक स्टोर में काम करता हूँ और सालों से काम कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल जो मेरे को समझ में आता है, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आगे भी समझाता रहूँगा, मुझे जो समझ में आए आपको भी समझाता रहूँगा क्योंकि जानकारी बढ़ाने से बढ़ती है, जानकारी बाँटने से बढ़ती है और जानकारी ऐसे बाँटते रहेंगे आप लोगों के साथ में, तो आप मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो देखना ना भूलिएगा जिसमें मैं आपको गेट एंट्री प्रोसेस से जेआरएन प्रोसेस समझाऊँगा। ओके, थैंक यू।